हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आपकी डिमांड पर हम बात कर रहे हैं रिन्यूएबल स्टॉक। वहां पर अगर हम एक शेयर की बात करते हैं तो पहला है केपीआई ग्रीन एनर्जी। कंपनी का बिजनेस काफी यूनिक है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में कंपनी दो तरीके से रेवेन्यू जनरेट करती है। पहला है एज इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर अंडर आईपीपी। ये खुद का प्लांट सेटअप करते हैं, पावर जनरेट करते हैं और रेपुटेटेड बिजनेस हाउस को सेल कर देते हैं थ्रू पावर परचेज एग्रीमेंट पीपीए। दूसरा है कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर सीपीपी। सीपीपी के अंदर ये क्या करते हैं कि इनके क्लाइंट होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी सेल करते हैं, तो केपीआई अपने इन कस्टमर के लिए प्लांट सेटअप करती है, उनको ऑपरेशन देखती है, उनका मेंटेनेंस देखती है। अब आप सोच रहे होगे ये कंपनी खुद क्यों नहीं करती है, तो इसका आंसर है कि केपीआई जब प्लांट और सर्विस देती है इससे क्लाइंट का एक्सपेंस कम होता है। यानी केपीआई काफी कॉस्ट इफेक्टिव पावर प्रोड्यूसर है, जिससे क्लाइंट और केपीआई दोनों का फायदा है। तो वहां पर हमने इनका रेवेन्यू ब्रेकअप भी निकाला है, जहां पर आईपीपी से 17% और सीपीपी से 83% का रेवेन्यू आ रहा है। टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी Q3 2024 में देखें तो अभी तक 380 मेगावाट है और टारगेट फाइनेंशियल ईयर 2025 में 1000 मेगावाट का है। यानी एक ही साल में कैपेसिटी लगभग 2.5 गुना होगी। मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं, आने वाले साल 2 साल की बात कर रहा हूं। अब यहां पर इनका ऑर्डर बुक देखते हैं तो 512 करोड़ का है एज ऑफ फरवरी 2023 कंपेयर टू 350 करोड़ जो मई 2022 का था। तो अब इनके फंडामेंटल को देखते हैं और इनके प्राइस एक्शन के चार्ट को देखते हैं। अब हम आते हैं भैया क्या कह रहा है केपीआई का। तो केपीआई में आप देख ही रहे हो कि खतरनाक लेवल की तेजी हुई है, लेकिन उस खतरनाक लेवल की तेजी से पहले एक चीज समझना जरूरी है, ये गिरावट। अब मैं ये गिरावट पे हमेशा फोकस करता हूं जब भी कोई चार्ट डिस्कशन होता है, क्योंकि ये आपके डर को जिंदगी भर के लिए खत्म कर देगा। ये गिरावट का सेंस ये है, सोचो कि मार्केट में न्यूज चली, किसी भी बिग इन्वेस्टर ने यहां पर बाय कर लिया और यहां से गिर गया तो परेशान, अरे बाबा मैं फंस गया, मुझे डुबा दिया, मुझे इसने डुबा दिया। प्लीज समझिए, कोई भी स्टॉक ऐसे कभी नहीं जाएगा, नेवर एवर। हो जाएगा तो ऐसे 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 ऐसे। अब कहोगे यहां दिखाओ, यहां दिखाता हूं, देखो देखो, ये कंप्लीट साइडवेज, ये देखो, और ये ऐसे ही चलेगा। यही है इसकी रियल चाल। तो आपको ये समझना जरूरी है कि कंपनी फंडामेंटली कैसे है, और साथ में बहुत बार स्टॉक के वैल्यूएशन जब बढ़ते हैं ना, तो कोई ना कोई मार्केट को बहाना मिलता है वैल्यू एडजस्ट करने का। वहां पर अगर हम प्राइस एक्शन पे बात करें तो ये टॉप, इसका डबल टॉप जो हो जाएगा ना, ये इसका ब्रेकआउट लेवल बनेगा। वहीं पर अगर सपोर्ट की बात करें तो ये पूरा का पूरा एक रेंज वाइज बॉक्स बन जाएगा। उससे ज्यादा की कहानी फिलहाल प्राइस एक्शन बेस्ड यहां पर नहीं दिख रही। वहीं पर केपीआई ग्रीन के जब हम पी पे आते हैं तो स्टॉक पी 69 है और इंडस्ट्री पी 120 का है, जो बहुत महंगा है। इसमें कहीं से कोई डिनाई वाली बात नहीं है। प्रॉफिट लॉस में जब हम आते हैं, इनका ओपीएम परसेंटेज जो मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग रहा है, वो ये है कि आप ये देखो 46-57% के करीब का ओपीएम परसेंटेज लेकर चल रहे थे, बट वो थोड़ा सा गिरा है। तो ये भूलिएगा मत, क्योंकि भले ही यहाँ पे नेट प्रॉफिट ऊपर की तरफ दिख रहा है, बढ़ते हुए दिख रहा है, बट ओपीएम परसेंटेज अगर किसी कंपनी का गिरता है ना, तो एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आ जाता है, सस्पिशन आ जाता है कि भैया कहानी क्यों ऐसी हुई है। तो प्लीज ये एक बड़ा ही क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट आएगा, और ये शॉर्ट टर्म क्राइटेरिया होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म, ऐसा नहीं है कि कोई लॉन्ग टर्म की कहानी है। वहीं पर प्रमोटर होल्डिंग 53% के आसपास है, और एफआईआई की 4.87% और डीआईआई की 1.53% की होल्डिंग है। और वहां पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिस पर मैं ट्रस्ट नहीं करता, वो है प्लेज। 45.5% की शेयर प्लेज। अब इस चीज को इन्वेस्टर पे आ जाओ, 53% की होल्डिंग है, 45% प्लेज कर दिया है। अब यहां दो बातें हो सकती है। पहला, इन्होंने जो भी कर्ज लिया अपने ग्रोथ के लिए लिया, आगे बढ़ने के लिए लिया, अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे इन द फ्यूचर तो वेरी गुड है, लेकिन अगर सही तरीके से नहीं एग्जीक्यूट कर पाते हैं तो बहुत मुश्किल है। और यही रीजन कि देखो, ओपीएम परसेंटेज मैं तो आपको बाद में यहां पे दिखाया प्लेज वाला, लेकिन जब मैं इनके ओपीएम परसेंटेज पे आया, वहीं पर मैं आपको क्या बोला, क्वेश्चन मार्क है। वहां पर आपको एक और इंटरेस्टिंग सी लर्निंग देता हूं। डे चार्ट में देखो, जब भी कोई स्टॉक में इस तरीके से ये अपर सर्किट, फिर लोअर सर्किट, फिर अपर सर्किट,
और फिर लोअर सर्किट लगता है ना, वो अपने आप में एक रिस्की शेयर हो जाता है। ये लर्निंग एकदम डायरी में नोट कर लेना, फोटो खींच लो। ये बात नए ट्रेडर क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि उनके दिमाग में बस एक सिनारियो कि देखो ना, केपीआई ग्रीन तो मस्त भाग रहा है, अगर नहीं ले पाए तो हम सबसे बड़े बेवकूफ हैं, ले लिया कमा लिया तो ऐसे शेयर में और हाथ डालेंगे। बट सेबी का डेटा क्या कहता है? जो पुराने खिलाड़ी हैं मार्केट में वो बहुत कम है, और जो नए खिलाड़ी हैं उनका एक साल में बुढ़िया बिस्तर गुल हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको बस ये दिखता है, जो अंदरूनी सच है वो देखने और समझने की कोशिश नहीं करते। यही चीज की एक लर्निंग मैंने कल की वीडियो में दी थी, अगर आपको याद हो, आप लोगों ने बहुत तारीफ की थी, जिसमें एआई स्टॉक में हमने एक शेयर ऐसा पकड़ा था। और वो जानबूझ के हम लाते हैं कि देखो जो अच्छा कर रहा है वो तो बताएंगे ना, लेकिन उसके पीछे का कुछ अगर क्वेश्चन मार्क है तो वो भी तो बताना मेरा काम है। अगर बात पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये सेशन आई ओपनर रहा या ना रहा।